हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंड 100 का 5वां भाग। इससे पहले दोस्तों मैंने 4 भाग डाल दिए हैं दोस्तों, वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आती तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन। तो पहला है दोस्तों, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों, जो गढ़वाल हितकारिणी सभा थी तारादत्त गैरोला द्वारा, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? तारादत्त गैरोला द्वारा 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब होगी? 1901 में। और किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी तारादत्त गैरोला द्वारा। अगला है पुस्तक है, ठीक है दोस्तों, कौन सी है? पुस्तक है सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, ठीक है। तो सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं के जो लेखक है वो है हमारे तारादत्त गैरोला। तो सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं के लेखक कौन हो गए दोस्तों? ये हो गए तारादत्त गैरोला। अगला है दुष्चक्रा में श्रेष्ठा रचना। तो दुष्चक्रा में जो श्रेष्ठा रचना है वो है दोस्तों वीरेन डंगवाल की। किसकी है? वीरेन डंगवाल की है दुष्चक्रा में श्रेष्ठा। और दोस्तों, जो दुष्चक्रा में श्रेष्ठा के लिए वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? ये दिया गया था 2004 में। कब हो गया दोस्तों? 2004 में। तो दुष्चक्रा में श्रेष्ठा के लिए वीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 2004 में। हथशिना जलाशय कहाँ स्थित है? तो जो हथशिना जलाशय है वो किस जनपद में स्थित है? तो हथशिना जो जलाशय है वो बागेश्वर जनपद में स्थित है। खैरा और मधुधानी पौड़ी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो खैरा और मधुधानी किस जनपद में स्थित है? पहले तो ये है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। और किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो खैरा और मधुधानी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हो गए? जिप्सम के लिए। और किस जनपद में हो गया? ये हो गया दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। लाटू देवता और अंजनी माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो लाटू देवता मंदिर और अंजनी माता मंदिर किस जनपद में स्थित हो गए? तो ये हो गया हमारे चमोली जनपद में। तो लाटू देवता और अंजनी माता के मंदिर कहाँ हो गए? चमोली जनपद में। उत्तराखंड का चेहरापूंजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड का चेहरापूंजी कहा जाता है वो कहा जाता है नरेंद्र नगर को। तो नरेंद्र नगर को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का चेहरापूंजी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक क्या होती है? बारिश होती है। हिमालयी पुष्प का सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिमालयी पुष्प का सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रह्म कमल को। तो हिमालयी पुष्पों का सम्राट कौन हो गया? ये हो गए ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल की जो कहाँ से कहाँ कितनी हाइट तक मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों 4800 से 6000 मीटर तक हाइट में मिलता है ब्रह्म कमल। राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो दोस्तों, राज्य का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो है गंगोत्री। तो राज्य का सबसे जो बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो गया? गंगोत्री। और ये किस जनपद में है? ये है उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों, किस में हो गया? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत पर्वतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो दोस्तों, राष्ट्रीय वन नीति कब की होगी? 1988 की। और इसके तहत जो हमारा क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो ये होने चाहिए 60%। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय वन नीति कब की होगी? 1988 के। और 1988 के तहत ही पर्वतीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो ये होने चाहिए 60%। वहीं बात करें हम शहरी क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो 25% वन होने चाहिए शहरी क्षेत्र में। शहरी में हो गया दोस्तों 25। और पहाड़ों में कितना होना चाहिए? 60% वन होने चाहिए। राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल मैदानी भाग है? तो दोस्तों, जो राज्य के कुल कितने क्षेत्रफल हमारा मैदानी क्षेत्र है? तो ये है 13.93। कितना हो गया दोस्तों? 13.93 यानी कि क्षेत्रफल पर क्या है? हमारा मैदान है। वहीं 86.7 पर क्या है? हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्र कितना हो गया? 13.93%। और जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है 86.7 क्या है? हमारा पहाड़ी क्षेत्र है। शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना
शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों शुद्ध साहित्य की स्थापना की थी परिव्राजक सत्यदेव ने। और कब की थी? 1913 में। और कहाँ की थी? अल्मोड़ा जनपद में। तो दोस्तों शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा होगी? परिव्राजक सत्यदेव द्वारा। और क्वेश्चन पूछ दे कि कब की गई थी? तो 1913 में। और कहाँ की गई थी? अल्मोड़ा जनपद में। कुमाऊं रेजिमेंट की प्रथम बटालियन को राष्ट्रपति द्वारा कब कलर प्रदान किया गया? तो दोस्तों जो हमारी कुमाऊं रेजिमेंट की प्रथम बटालियन है, राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कब कलर प्रदान किया गया? तो 1961 में प्रदान किया गया था। तो उस टाइम हमारे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यानी कि कुमाऊं रेजिमेंट की प्रथम बटालियन को राष्ट्रपति द्वारा कलर कब प्रदान किया गया? तो 1961 में किया गया था। हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना कब व किसने की थी? तो दोस्तों जो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना कब व किसने की थी? 1920 में ललिता प्रसाद टमटा ने की थी। तो हिल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी की स्थापना कब होगी? 1920। और किसके द्वारा की गई थी? ललिता प्रसाद टमटा द्वारा की गई थी। पहला महिला चिकित्सा कहाँ व कब खोला गया? तो हमारा राज्य का यानी कि उत्तराखंड राज्य का पहला महिला चिकित्सा कहाँ और कब खोला गया था? तो 1927 में अल्मोड़ा में खोला गया था। तो राज्य का पहला महिला चिकित्सा कहाँ हो गया? अल्मोड़ा में। और कब खोला गया था? 1927 में। बद्रीनाथ समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो दोस्तों जो बद्रीनाथ समाचार पत्र है वो अल्मोड़ा से भी प्रकाशित होता है। तो बद्रीनाथ समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? अल्मोड़ा जनपद से। चंद्रबदनी मंदिर में पशुबलि प्रथा को किसने व कब समाप्त किया था? तो दोस्तों जो चंद्रबदनी मंदिर है उसमें जो पशुबलि प्रथा थी उसको किसने व कब समाप्त किया था? तो स्वामी मनमत द्वारा 1969 में किया गया था। तो दोस्तों जो चंद्रबदनी मंदिर है वो किस जनपद में है? टिहरी जनपद में है। और उसी मंदिर में पशुबलि प्रथा को किसके द्वारा खत्म किया गया था? स्वामी मनमत द्वारा उनको समाप्त किया गया था। और सन पूछ दे तो 1969 में क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। तो दोस्तों चंद्रबदनी मंदिर कहाँ हो गया? टिहरी गढ़वाल में। और वहीं बात करें हम चंद्रबनी मंदिर कहाँ हो गया? तो ये हो गया देहरादून में। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने की? तो दोस्तों जो भुवनेश्वरी आश्रम है वो का है? अंजनी से टिहरी गढ़वाल में है। ठीक है, तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम का है? अंजनी से टिहरी गढ़वाल में है। और इसकी स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? स्वामी मनमत द्वारा ही की गई थी। और कब की गई थी? 1977 में। तो भुवनेश्वरी मंदिर कहाँ हो गया? अंजनी से टिहरी गढ़वाल में। स्थापना होगी स्वामी मनमत द्वारा। और कब की गई थी? 1977 में की गई थी। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? तो दोस्तों जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक है वो बैरिस्टर मुकुंदी लाल की है। और जो इसका प्रकाशन हुआ था 1969 को इसका प्रकाशन हुआ था। तो गढ़वाल पेंटिंग किसकी होगी? बैरिस्टर मुकुंदी लाल की। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1969 में इसका प्रकाशन हुआ था। चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म, ठीक है दोस्तों, तो चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म हुआ था 1934 में। कब हुआ था दोस्तों? चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म 1934 में। और कहाँ हुआ था? गोपेसर चमोली में इनका जन्म हुआ था। चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म कब हो गया? 1934। और वहीं बात करें दोस्तों हम सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हुआ था 1927 में। कब हुआ था दोस्तों? 1927 में। और चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म हुआ था 1934 में। और सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म हो गया 1927 में। परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो हमारी परिमार्जन नेगी है उनको अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2010 में इनको सम्मानित किया गया। तो परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? ये किया था 2010 में। और इनका संबंध है दोस्तों शतरंज से। किससे है? शतरंज से इनका संबंध है। और इनको जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 2010 में। चौमासी व पनार बुग्याल, तो दोस्तों चौमासी व पनार बुग्याल किस जनपद में है? तो ये है दोस्तों चमोली जनपद में। तो पनार और चौमासी बुग्याल किस जनपद में हो गए?
चमोली जनपद में। तो चौमासी और पनार बुग्याल हो गए दोस्तों चमोली जनपद में। 443 क्वेश्चन है हमारा, मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों जो मसूरी यानी कि देहरादून में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना किसने व कब की थी? तो दोस्तों की थी कैप्टन रैनी टेलर ने। और कब की थी? 1836 में। तो मसूरी में पहले क्राइस्ट चर्च की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन रैनी टेलर द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1836 में। महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज का है देहरादून जनपद में है। और महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1993 में। तो महाराणा स्पोर्ट्स कॉलेज का हो गया देहरादून और स्थापना कब होगी? 1993 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्य भवन के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्य भवन के वास्तुकार कौन थे? तो दोस्तों ये थे C.G. ब्लूमफील्ड। कौन थे दोस्तों? C.G. ब्लूमफील्ड थे। और इनका जो मुख्य भवन का वास्तु यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो भवन का निर्माण किया गया था वो किया गया था 1923 में। और इसके जो वास्तुकार कौन हो गए? C.G. ब्लूमफील्ड। गोपेश्वर मंदिर किस शैली में बना है? तो दोस्तों जो गोपेश्वर मंदिर है किस शैली में बना है? तो दोस्तों गोपेश्वर मंदिर बना है हिमाद्री शैली में। तो गोपेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। और ये किस शैली का हो गया? हिमाद्री शैली का। और गोपेश्वर मंदिर का जो प्राचीन नाम क्या था? रुद्रा महल। तो यानी कि गोपेश्वर मंदिर किस शैली का हो गया? हिमाद्री शैली का। और प्राचीन क्या नाम क्या हो गया? रुद्र महालय। कत्यूरी वंश की राजधानी वैजनाथ किस शासक ने बनाई थी? तो कत्यूरी वंश की जो राजधानी वैजनाथ किस शासक ने बनाई थी? नरसिंह देव ने बनाई थी। और इनकी जो प्रथम राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ इनकी राजधानी थी। और बाद में इनकी राजधानी वैजनाथ कौन लाया था? तो नरसिंह देव। नरसिंह देव ने कहाँ बनाई थी? वैजनाथ बनाई थी। शंभु व निशंभु नामक पर्वत किस जनपद में स्थित है? तो शंभु और निशंभु जो नामक पर्वत है दोस्तों वो है पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ हो गए? पौड़ी गढ़वाल में क्या है? शंभु निशंभु नामक पर्वत स्थित है। अनिकेतन समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? तो जो अनिकेतन समाचार पत्र है वो रुद्रप्रयाग से 1977 से इसका प्रकाशन होता है। तो अनिकेतन समाचार पत्र कहाँ से हो गया? रुद्रप्रयाग जनपद से निकलता है। और कब से निकलता है? 1977 से इसका प्रकाशन होता है। सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सिंगोली जो भटवाड़ी परियोजना है वो मंदाकिनी नदी पर स्थित है। तो सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित होगी? मंदाकिनी नदी पर स्थित है हमारी सिंगोली भटवाड़ी परियोजना। उत्तराखंड में साहित्य दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में जो साहित्य दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 19 सितंबर को। और किसके याद में मनाया जाता है? तो हरिदत्त भट्ट शैलेश के जो याद में मनाया जाता है हमारा उत्तराखंड साहित्य दिवस। और कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को। टिहरी बांध विरोधी समिति कब बनी? ठीक है, तो जो टिहरी बांध था उसके विरोध में समिति कब बनी? वह इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो टिहरी बांध विरोधी समिति बनी थी वो बनी थी 1978 में। कब बनी थी? 1978 में बनी थी। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विद्यासागर नौटियाल। तो टिहरी बांध विरोधी समिति कब होगी? 1978 में। और जो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? विद्यासागर नौटियाल। टिहरी बांध के विरोध में सर्वप्रथम आवाज़ किसके द्वारा उठाई गई थी? ये उठाई गई थी कमलेंदुमती शाह के द्वारा। अगला है 433वां हमारा जो क्वेश्चन है, टिहरी बांध का जलाशय कितने वर्ग किमी में फैला है? तो जो दोस्तों टिहरी बांध का जो जलाशय है वो 42 वर्ग किमी में फैला है। ठीक है, तो टिहरी बांध का जलाशय कितने वर्ग किमी में फैला है? 42 वर्ग किमी में फैला है हमारा टिहरी बांध का जलाशय। 5 सड़कों वाला चौराहा किस जनपद में स्थित है?
तो 5 सड़कों वाला जो चौराहा है वो है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में। किस जनपद में है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है हमारा 5 सड़कों वाला चौराहा। गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना कब व किसने की थी? तो गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अनुसुया प्रसाद बहुगुणा द्वारा की गई। तो गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन का गठन किसके द्वारा किया गया था? अनुसुया प्रसाद बहुगुणा द्वारा किया गया था। अब कब किया गया था? 1921 में। और कहाँ किया गया था? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों गढ़वाल नवयुवक सम्मेलन नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा होगी? अनुसुया प्रसाद बहुगुणा द्वारा। और कहाँ की गई थी? श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में। और कब की गई थी? 1921 में। बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने की थी? तो बैंक ऑफ गढ़वाल की जो स्थापना की थी वो की थी कीर्ति शाह ने। तो बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना। वनों को बचाने के लिए रक्षा सूत्र आंदोलन कब व किसने चलाया था? तो दोस्तों जो रक्षा सूत्र आंदोलन था वो चलाया था सुरेश भाई ने। ठीक है दोस्तों, किसने चलाया था? सुरेश भाई ने चलाया था। और कब चलाया था? 1994 में चलाया था। तो वनों को बचाने के लिए रक्षा सूत्र आंदोलन किसने व कब चलाया था? सुरेश भाई ने चलाया था। और कब चलाया था? 1994 में चलाया था। पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने की थी? तो पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसके द्वारा की गई थी? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा की गई थी पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना। अगला है रिचर्ड सेंट बार्ग बेगर पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है दोस्तों? ये भी हमारे सुंदरलाल बहुगुणा। अंगारा और रैबार पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो दोस्तों अंगारा और रैबार जो पत्रिका है किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? गोविंद चातक द्वारा प्रकाशित की गई थी अंगारा और रैबार नामक पत्रिकाएं। दोस्तों जो गोविंद चातक का जो वास्तविक नाम था वो था गोविंद सिंह कंडारी। क्या था? गोविंद सिंह कंडारी। ठीक है, तो अंगारा और रैबार जो पत्रिका प्रकाशित की थी वो किसके द्वारा की गई थी? गोविंद सिंह कंडारी या गोविंद चातक। ठीक है, तो इनका वास्तविक नाम भी आप जरूर नोट डाउन करिए। अगला दोस्तों एक कोटेशन है, युवा सुमन उन फूलों में से एक है जो बिना मुरझा जाने के लिए पैदा होते हैं लेकिन अपने पीछे अपनी सुगंध छोड़ जाते हैं। तो ये कथन किसका था दोस्तों? ये कथन था हमारे पट्टाभी सीतारमैया का था। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन जरूर करिए। तो युवा सुमन उन फूलों में से एक है जो बिना खिले के है मुरझा जाने के लिए पैदा होते हैं लेकिन अपने पीछे अपनी सुगंध छोड़ जाते हैं। तो ये कथन किसका हो गया? पट्टाभी सीतारमैया का। ठीक है दोस्तों, धात नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो धात नामक जो संस्था थी वो की थी सुरेंद्र सिंह पांगती ने। तो धात नामक संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र सिंह पांगती के द्वारा किया गया था। मध्य हिमालय श्रेणी में कितने जिले आते हैं? तो दोस्तों जो हमारी मध्य हिमालय श्रेणी है उसमें राज्य के कितने जिले आते हैं? तो 9 जिले आते हैं। तो दोस्तों ये भी आप नोट डाउन जरूर करिए। तो मध्य हिमालय श्रेणी में राज्य के कितने जिले आते हैं? तो 9 जिले आते हैं। यानी कि मध्य हिमालय में सर्वाधिक जो उत्तराखंड के राज्य हैं वो किस हिमालय में आते हैं? मध्य हिमालय में ही आते हैं। ट्रेल पास दर्रे की खोज कब हुई थी? तो ट्रेल पास दर्रे की खोज हुई थी 1830 में। और किसके द्वारा की गई थी? ट्रेल के द्वारा ही की गई थी ट्रेल पास दर्रे की खोज। और कब की गई थी? 1830 में। पवाली कांठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो पवाली कांठा जो बुग्याल है वो है उत्तरकाशी जनपद में स्थित। राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो राज्य गीत चयन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे लक्ष्मण सिंह बटोही। तो राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? लक्ष्मण सिंह बटोही। और राज्य गीत को कब अपनाया गया था? 6 फरवरी 2016 को। तो राज्य गीत को कब अपनाया गया?
6 फरवरी 2016 को। और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोही। कॉमन पीकॉक को राज्य तितली कब घोषित किया गया? तो हमारी राज्य की जो तितली है वो कौन सी है? कॉमन पीकॉक है। और इसको कब घोषित किया गया था? 7 नवंबर 2016 को। तो कॉमन पीकॉक क्या होगी? राज्य की तितली। और इसको राज्य तितली कब घोषित किया गया था? 7 नवंबर 2016 को। 448वां क्वेश्चन है, विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो जो विश्वनाथ मंदिर किस शैली में बना है? कत्यूरी शैली में बना है। और ये किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो विश्वनाथ मंदिर किस शैली का हो गया? कत्यूरी शैली का। और किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है विश्वनाथ मंदिर। बचेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया? तो दोस्तों बचेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 1986 में। कब दिया गया था? 1986 में। और ये एवरेस्ट पर कब चढ़ी थी? 1984 में ये क्या चढ़ी थी? एवरेस्ट पर चढ़ी थी। और ये दोस्तों देश की पहली और विश्व की क्या थी? 5वीं महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो बचेंद्री पाल को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? 1986 में। और इनका दोस्तों जन्म हुआ था नागपुरी उत्तरकाशी में 1954 में। कब हुआ था? 1954 में इनका जन्म हुआ था नागपुरी उत्तरकाशी में। जो आसन बैराज है दोस्तों देहरादून, वो कब बना था? 1967 में। ठीक है, तो आसन बैराज कब बना था? 1967 में बना था। सौका लोगों में मृतकों की स्मृति में पाषाण से, यानी कि पाषाण दोस्तों पत्थरों के बने स्मारक को क्या कहा जाता है? तो पाषाण के जो स्मारक बनाते हैं सौका यानी कि भोटिया लोग, उसे क्या कहा जाता है? छतम कहा जाता है। ठीक है, तो सौका या भोटियाओं में मृतकों की स्मृति में पाषाण यानी कि पत्थरों के बने स्मारक को क्या कहा जाता है? छतम कहा जाता है। अगला है, ओम पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों ओम पर्वत की जो ऊंचाई है 6191 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 6191 मीटर है, यानी कि 6191 क्या है? ओम पर्वत की हाइट है। अगला है, जोलजीबी मेले को राजकीय मेला कब घोषित किया गया? तो दोस्तों जो जोलजीबी मेले को राजकीय मेला कब घोषित किया गया था? 2014 में। और दोस्तों जोलजीबी मेले की शुरुआत कब हुई थी? 1914 में। कब हुई थी दोस्तों? 1914 में क्या हुआ था? शुरुआत हुई थी, किसने की थी? गजेंद्र पाल ने जोलजीबी मेले की शुरुआत की थी। और इसके 100 वर्ष पूरे होने पर जोलजीबी मेले को क्या घोषित किया गया था? राजकीय मेला घोषित किया गया था। कुमाऊं में गोरखा अत्याचारों की जांच हेतु गठित आयोग के अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों जो कुमाऊं में गोरखों के अत्याचारों की जांच हेतु गठित आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रेवंत काजी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रेवंत काजी द्वारा की गई। क्या की गई थी? गोरखा में दोस्तों क्या हुआ था? कुमाऊं में क्या हुआ था? गोरखों द्वारा बहुत ज़्यादा क्या किया गया था? अत्याचार किए गए थे। उसी की जांच हेतु क्या की गई थी? एक आयोग गठित किया गया था। उसके अध्यक्ष कौन थे? रेवंत काजी उसके अध्यक्ष थे। अगला है, वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो वंदे मातरम का दोस्तों कुमाऊनी में जो अनुवाद किया गया था वो किया गया था हरिराम त्रिपाठी द्वारा। और कब किया गया था? 1906 में। ठीक है, तो वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? हरिराम त्रिपाठी द्वारा। और कब किया गया था? 1906 में किया गया था। कुमाऊं में बच्चों की बिक्री पर प्रतिबंध किस कमिश्नर द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो कुमाऊं में क्या होती था? बच्चों की बिक्री होती थी। तो उस बिक्री पर प्रतिबंध किस कमिश्नर द्वारा लगाया गया था? गार्डनर द्वारा लगाया गया था। और कब? जून 1815 में। ठीक है दोस्तों, ये टाइपिंग मिस्टेक है। 1815 में लगाया गया था। किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा प्रतिबंध किया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में कौन सा कुमाऊं अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में कुमाऊं का कौन सा अधिवेशन आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था
तृतीय अधिवेशन। कौन सा किया गया था? तृतीय अधिवेशन। और ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में। और इसकी अध्यक्षता की थी BD जोशी ने, ठीक है, बद्रीदत्त जोशी ने इसकी अध्यक्षता की थी। रामशिला मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रामशिला मंदिर स्थित है अल्मोड़ा जनपद में। तो रामशिला मंदिर किस जनपद में हो गया? अल्मोड़ा जनपद में। अगला है कटारमल मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो दोस्तों जो हमारा कटारमल मंदिर है वो कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। कहाँ है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और कटारमल मंदिर को किसने बनाया था? कटारमल नामक राजा ने ही बनाया था। और ये कौन सी सदी का है? तो ये 5वीं सदी का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कटारमल मंदिर का निर्माण किस सदी में हुआ था, यानी कौन सी सदी में किया गया था? तो 5वीं सदी में किया गया। और ये किस जनपद में स्थित हो गया? अल्मोड़ा जनपद में। और कटारमल मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? राजा कटारमल के द्वारा ही बनाया गया था। कटारमल मंदिर को मानसखंड में क्या कहा गया है? तो दोस्तों कटारमल मंदिर को मानसखंड में क्या कहा गया है? बड़ादित्य कहा गया है, ठीक है। तो बड़ादित्य मंदिर कभी पूछ दे तो कहाँ स्थित हो गया? अल्मोड़ा जनपद में। और मानसखंड में कटारमल को क्या कहा गया है? तो बड़ादित्य कहा गया है। मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत क्या है? तो दोस्तों मंगलेश डबराल का जो यात्रा वृत्तांत है वो है एक बार आयोपा। तो एक बार आयोपा किसका यात्रा वृत्तांत हो गया? मंगलेश डबराल का, ठीक है दोस्तों। तो मंगलेश डबराल का यात्रा वृत्तांत क्या हो गया? एक बार आयोपा। मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो मंगलेश डबराल को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था 2000 में। और मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? हम जो देखते हैं, ठीक है। तो हम जो देखते हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मंगलेश डबराल को कब दिया गया? 2000 में। कब दिया गया दोस्तों? 2000 में दिया गया था मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार। बाणभट्ट की आत्मकथा चारू चंद्रलेख पुनर्वा अनाम दास का पोता ये किसके उपन्यास हैं? तो दोस्तों ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास, ठीक है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा चारू चंद्रलेख पुनर्वा अनाम दास का पोता ये किसके उपन्यास हो गए? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और जो इनका जन्म हुआ था दोस्तों ये हुआ था 1907 में। तो हजारी प्रसाद का जन्म कब हो गया? 1907 में। और इनके द्वारा जो उपन्यास लिखे गए थे वो हो गए दोस्तों बाणभट्ट की आत्मकथा चारू चंद्रलेख पुनर्वा अनाम दास का पोता, ठीक है। तो ये इनके इम्पोर्टेंट के हैं उपन्यास हैं। अगला है तितली कंकाल और इरावती ये उपन्यास हो गए दोस्तों जयशंकर प्रसाद के, ठीक है। तो तितली कंकाल और इरावती किसके उपन्यास हो गए? जयशंकर प्रसाद के। और दोस्तों जो इरावती है वो क्या है? अधूरा उपन्यास है, ठीक है। कभी पूछ दे तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती। कौन सा हो गया? इरावती। और इनके अन्य दो कौन कौन से हो गए? कंकाल और तितली। अगला है विपात्र उपन्यास किसका है? तो दोस्तों जो विपात्र उपन्यास है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध का। काफ़ी इंपोर्टेंट है। तो विपात्र क्या है दोस्तों? एक उपन्यास है। और किसके द्वारा लिखा गया है? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा। अगला है प्रेस विज्ञप्ति के कितने रूप होते हैं, यानी कि प्रेस जो विज्ञप्ति होती है उसके कितने रूप होते हैं? तो उसके 2 रूप होते हैं, ठीक है। तो प्रेस विज्ञप्ति के कितने रूप होते हैं? 2 रूप। यानी कि प्रेस विज्ञप्ति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अगला है 2 पंक्तियों के बीच किसका काव्य संग्रह है? तो दोस्तों 2 पंक्तियों के बीच किसका जो काव्य संग्रह हो गया वो हो गया राजेश जोशी का, ठीक है। तो राजेश जोशी को दोस्तों 2 पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? 2002 में, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है इसको याद करने के लिए। 2 पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया 2002, ठीक है। पहले 2 आ रहा है तो 2002 हो गया, इसको याद कर सकते हो। तो 2 पंक्तियों के बीच किसका काव्य संग्रह हो गया? ये हो गया दोस्तों राजेश जोशी का, ठीक है। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 पंक्तियों के बीच के लिए कब दिया गया था? 2002 में। अगला सुनहो तात यह अमर कहानी किसकी आत्मकथा है? ठीक है, पहले तो ये याद कर लो कि सुनहो तात अमर कहानी किसकी क्या है? आत्मकथा। ये भी पूछ सकते हैं कि सुनहो तात यह अमर कहानी क्या है? ठीक है, तो ये है दोस्तों आत्मकथा। और किसकी है? गौरा पंत शिवानी। किसकी है दोस्तों?
गौरापंत शिवानी की। हिलमैन पत्र के संपादक कौन थे? तो दोस्तों जो हिलमैन पत्र थे उसके जो संपादक थे वो थे पीताम्बर दत्त बर्तवाल। और दोस्तों हिलमैन जो थी अंग्रेजी भाषा के पत्र था, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन करिए। तो हिलमैन कौन सी भाषा का पत्र था? अंग्रेजी भाषा का पत्र था। और ये किसके द्वारा संपादित किया गया? पीताम्बर दत्त बर्तवाल द्वारा संपादित किया गया। कागज की नाव किसका निबंध संग्रह? तो कागज की नाव क्या है दोस्तों? निबंध संग्रह। और ये किसका है? शैलेश मटियानी का। तो दोस्तों कागज की नाव किसका निबंध संग्रह हो गया? शैलेश मटियानी का। अगला है प वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों जो प वर्ग है वो क्या है? ओष्ठ है, ठीक है। प वर्ग किस में आता है? ओष्ठ में आता है। और वहीं च वर्ग का उच्चारण देखें तो तालु में, ठीक है। किस में हो गया? तालु में। और दोस्तों प भ यानी कि ये किस में हो गया? दंत में। अंत्यस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से हो गए? य, र, ल, व, ठीक है। तो इन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के हो गए? ये हो गए 4 प्रकार के। व का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों व का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत्योष्ठ। कौन सा है? दंत प्लस ओष्ठ। तो व का उच्चारण कौन सा हो गया? दंत्योष्ठ। अगला है दोस्तों महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों महाधन इंद्र काफी इजी है। तो महेंद्र का संधि विच्छेद हो गया महाधन इंद्र। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो हमारे दक्षिण भारत है दोस्तों उसमें भारत में हिंदी प्रचार समिति का मुख्यालय कहाँ हो गया? दक्षिण भारत में, ठीक है दोस्तों। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय दोस्तों चेन्नई में। कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में स्थित है दक्षिण भारत का हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कब हो गया दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वो कहा जाता है सीपीयू को। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है। BIOS का पूरा नाम क्या है? तो BIOS का दोस्तों जो पूरा नाम है वो है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम हो गया दोस्तों पूरा नाम BIOS का पूर्ण रूप। अगला है दोस्तों कंप्यूटर की सभी प्रकार की सूचनाएं या आउटपुट को दिखाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर की सभी प्रकार की सूचनाएं या आउटपुट को दिखाने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है मॉनिटर का। किसका? मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है। आउटपुट का माध्यम। तो दोस्तों जो आउटपुट का माध्यम है, आउटपुट का जो प्रिंटर है, ठीक है। तो ये प्रिंट गलत हो गया दोस्तों। तो जो आउटपुट का माध्यम होता है दोस्तों वो क्या होता है? प्रिंटर। क्या होता है दोस्तों? प्रिंटर होता है आउटपुट का माध्यम। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हार्ड डिस्क, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों के बहुत अधिक मात्रा में क्या करता है? भंडारण कर सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है दोस्तों हार्ड डिस्क। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी क्या होती है? तो दोस्तों बिल्ट इन मेमोरी होती है रोम। क्या होती है दोस्तों? इसे कहते हैं रोम। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को कैसे मापा जाता है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई होती है वो मापा जाता है बाइट से, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई कैसे मापा जाता है? तो बाइट से मापा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम का भाग जिसमें प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या कहा जाता है? पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। जब एक कंप्यूटर में 2 क्या लगाए जाते हैं? 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है?
पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर की भाषा क्या है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है जावा। ठीक है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है जावा। WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक यानी कि प्रवर्तक कौन हो गए, टिम बर्मन। ठीक है, कौन हो गए, टिम बर्मन क्या हो गया, WWW के आविष्कारक। ईमेल के जन्मदाता कौन है, तो दोस्तों जो ईमेल के जन्मदाता है वो कौन है, आर टॉमिल्सन। ठीक है, तो ईमेल के जन्मदाता कौन हो गए, आर टॉमिल्सन। अगला दोस्तों HTML का पूरा नाम क्या है। ठीक है, HTML का जो पूरा नाम है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप क्या होगी, लैंग्वेज HTML का पूर्ण रूप हो गया। भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो दोस्तों जो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम है वो क्या है, परम। ठीक है, तो भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या हो गया, परम। संसार का पहला गणक यंत्र कौन था, तो दोस्तों जो संसार का पहला गणक यंत्र था वो था अबेकस। ठीक है, तो संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा हो गया, अबेकस। ऊ और ओम के उच्चारण स्थान है। ठीक है दोस्तों, ऊ और ओम का उच्चारण स्थान कौन सा हो गया, ये हो गया होठों द्वारा। ठीक है, ओम और ऊ का उच्चारण किससे होता है, होठों द्वारा होता है। तो मात्राएं कितनी प्रकार की होगी दोस्तों, ये होती है 3 प्रकार की। ठीक है, तो मात्राएं कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है हमारी मात्राएं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में दोस्तों व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। ठीक है, 33 होती है हिंदी में व्यंजन वर्णमालाओं की संख्या। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ था वो होता उत्तर भारत में। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हो गया, उत्तर भारत में। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो दोस्तों भाषाई आधार पर जो हमारा प्रथम राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। कौन था दोस्तों, आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ था भाषाई आधार पर हुआ था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों आज के लिए इतना ही था दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।